और आपको बताएं कि मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने मुबारक महीने में रमज़ान के आगाज़ पर आवाम जम्मू कश्मीर और पूरे मुस्लिम उम्मत को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में मीर वाइज ने कहा कि रमज़ान तज़किया नफ्स, तजदीद ईमान और रूहानी इस्लाह का महीना है। ये वक्त है कि इंसान अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करे और ख़ुद को बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। ऐसी खुशखबरी जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें एक बार फिर इसे देखने और मनाने का मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ार ख़त्म हो गया है। रमज़ान आ चुका है। हमारे दिलों को खुशी से भरने और हमारे रब की रहमत, उसकी मर्सी, उसका करम और उसकी अताओं की उम्मीद को रोशन करने के लिए। इंसान होने के नाते हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चैलेंजेस से भरी होती है। वक्त के साथ ये परेशानियां हमारे दिलों पर बोझ बन जाती हैं। कभी जिंदगी बहुत भारी यानी ओवरवेलमिंग हो जाती है और हमें मुश्किल महसूस होने लगती है। ऐसे वक्त में रमजान आता है अपनी बेशुमार बरकतों के साथ, काउंटलेस ब्लेसिंग्स के साथ, आसानी के वादों और खालिक की नरम रहमतों के साथ ये महीना आ रहा है। हमें तसल्ली और एश्योरेंस मिलती है, हमें उम्मीद मिलती है और हमारे दिल शुक्र से, ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और इसी रहमत का नाम रमजान है। दोस्तों, ये वो बाबत महीना है जिसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से इंतजार करते थे, खुशी से इस्तकबाल करते थे, सहाबा को मुबारकबाद देते थे, कांग्रेचुलेट करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रमजान आया है, एक बाबरकत महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, लिहाजा हमें रमजान का इस्तकबाल खुशी के साथ, जज्बे के साथ, एंथुजियाज्म और अल्लाह के खास तोहफा समझकर हमें करना चाहिए। ये वो वक्त है जब नेकियों का जो रिवॉर्ड है वो बढ़ा दिया जाता है, हमारे गुनाह जो हैं वो माफ होते हैं और हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाती हैं। अगर कोई आपसे ये बात कहे कि आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है, तो आप कितना खुश होंगे। रमजान भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आमद पर सहाबा को खुशखबरी देते थे, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत की बशारत सुनाते थे। ये रूह के लिए ताजगी यानी रिन्यूअल और एक नई शुरुआत का हमारे लिए मौसम है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए फरमाया कि दिल आईने की तरह होता है, गुनाह उस पे जंग यानी रस लगा देता है और अल्लाह का जिक्र उसे साफ और चमकदार कर देता है। रमजान इसी दिल को साफ करने का महीना। साल भर हम जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, काम काज, सेहत, कारोबार, तालीम, ये दुनियावी कामयाबी यानी जो मटेरियल फुलफिलमेंट है उसकी तलाश में हम अपनी पूरी जो रूहानी ज़रूरतें हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक और कनेक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं, हम रूह भी हैं। जब रूह को ग़िज़ा न मिले, स्पिरिचुअल नरिशमेंट न मिले, तो वो कमज़ोर हो जाती है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम दोबारा अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी रूह को ताजगी दें, अपने दिल को साफ करें। ये महीना हमें नरमी से याद दिलाता है कि दिल को अल्लाह की रहमत से भर दो। यही रहमत हमारी रूह को ताजगी देती है और हमारी दुनियावी बोझ जो है, जो हमारे वर्ल्डली बर्डन्स हैं, उनको भी हल्का कर देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान और अजर के साथ तुम में से रोजा रखेगा, उसके पिछले गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी हमें मिल रही है और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। एक दाना बुजुर्ग ने क्या खूब कहा कि कल मैं दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं खुद को बदल रहा हूं। रमजान हमें खुद एहतिसाबी और इस्लाह यानी सेल्फ रिफॉर्म का मौका देता है
یہ بہتر انسان بننے کی ایک جرنی کا، ایک سفر کا آغاز ہے، اور جب ہم خود کو بہتر بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری قوم وہ بھی بہتر بن جائے گی۔ لہٰذا جب رمضان آئے اپنے دل اور روح کو کھول دے، اپنے خالق کی رحمت کو قبول کرے، امید اور شکر کے ساتھ اس کی بے شمار نعمتیں جو ہیں، جو کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں، ان کو یاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ خوش آمدید ماہ رمضان، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔